तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखने वाले हैं जो कि अपने जॉब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा काम मिलता था। वो बस सुबह शाम अपने ऑफिस का ही काम करता रहता था, बल्कि उसे अपने ऑफिस से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। और वो चाहे भी तो इस जॉब को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके पूरे शहर में जो है एक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। लेकिन ये सब देख के जो है वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसके बाद उसे काम पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल ही यहाँ पर अपने काम से फ्री हो चुका था। और इसके बाद वो लड़का सोच लेता है कि मैं अब जितने भी दिन जीऊँगा बस अपने लिए जीऊँगा। इसीलिए वो लड़का एक पेपर पे अपनी बकेट लिस्ट बना लेता है। दरअसल दोस्तों, बकेट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कि आप अपने ऐसे सारे काम लिखते हो जो भी आप मरने से पहले यहाँ पर करना चाहते हो। तो वो लड़का ऐसी सारी चीज़ें जो भी वो मरने से पहले करना चाहता था उन्हें एक पेपर के ऊपर लिख लेता है और धीरे धीरे उन सारे कामों को पूरा करने का ट्राई करता है। तो हम इस सीरीज में यही देखने वाले हैं कि ये लड़का कैसे सारे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए यहाँ पर अपनी इस बकेट लिस्ट को कंप्लीट करता है। वेलकम टू माई चैनल गाइज, एनिमे टेल्स। तो गाइज, आज हम जिस एनिमे को देखने वाले हैं उसका नाम है ज़ॉम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसका एपिसोड नंबर 1 आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का नूडल्स खाते खाते टीवी के ऊपर ज़ॉम्बी शो देख रहा था, जिसमें कि उसका हीरो जो है बहुत सारे ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि काश इस हीरो की जगह मैं होता, मेरी ज़िंदगी तो इससे भी बदतर हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, इस लड़के का नाम अकीरा होता है, जो कि हमारे इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। फिर अकीरा की नज़र यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि 4 बजने वाले हैं। इसीलिए वो तुरंत ही सो जाता है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठकर फिर से एक बार यहाँ पर ऑफिस जाना था। इसके बाद हमें जो है सीधा 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अकीरा की जो है बिल्कुल ही नई जॉब लगी थी और उसका जो है ऑफिस में पहला दिन था। इसीलिए अकीरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जो है अपने आप को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सबको इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद उसके कलीग भी जो है उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसे देखकर अकीरा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए वो ठान लेता है कि वो इस जॉब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। उसके बाद अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है और तभी वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है, जिसका कि नाम सावरी होता है। सावरी जो है दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसीलिए पहली नजर में ही अकीरा को जो है उस पर प्यार आ जाता है। उसके बाद सावरी जो है अकीरा का वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसे कह सकता है। फिर वो जाते जाते जो है अकीरा को ऑल द बेस्ट भी करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को अकीरा और उसके जितने भी कोवर्कर्स थे वो उसके पहले दिन के लिए उसके साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं, जहाँ पर अकीरा को सावरी भी दिखती है और उसे देखकर अकीरा ठान लेता है कि मैं सावरी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और उसे इम्प्रेस करूँगा। उसके बाद पार्टी ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि अकीरा थोड़ा सा यहाँ पर शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसके जो सारे कलीग्स होते हैं वो घर जाने की बजाय जो है फिर से एक बार ऑफिस के लिए निकलते हैं। दरअसल इन सबको अपने ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा काम मिलता था, जिसकी वजह से इनको शाम को रुक कर भी यहाँ पर काम करना पड़ता था। अकीरा को तो अपने ऑफिस के पहले ही दिन यहाँ पर पूरी रात काम करना पड़ा और उसका दूसरा दिन भी इसी में निकल जाता है और वो सीधा जो है दूसरी रात को ही अपने घर जा पाता है। अकीरा घर पहुंचते ही यहाँ पर सीधा बेड पर जाके लेट जाता है और कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर अकीरा बिना कुछ किए ही यहाँ पर वैसे ही सो जाता है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में वापस सुबह हो जाती है। वैसे तो अकीरा को बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन अकीरा खुद को कैसे भी करके यहाँ पर मोटिवेट करता है और कहता है कि मैंने ये करियर खुद चुना है और मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मैं ऐसे तो हार नहीं मान सकता। फिर अकीरा ये कह के जो है अपने बेड से उठ जाता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है
और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर और जोश के साथ जो है अपने ऑफिस चला जाता है। उसे ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे हॉलीडेज मिलते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं लेता क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। बल्कि कई लोग तो यहाँ पर रात को रुक कर भी काम करते रहते हैं और किसी को भी अपने सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। दिन भर यहाँ पर सिगरेट पीना और कोल्ड ड्रिंक पीना चालू रहता है और इनके ऑफिस का जो चीफ है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है और इनके ऊपर हमेशा जो है चिल्लाता रहता है। ऐसे ही काम करते करते अकीरा को यहाँ पर 1 साल पूरा हो जाता है। अकीरा को तो ये भी याद नहीं रहता कि वो पिछली बार कब नहाया था। उस दिन किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पर छुट्टी ले ली थी, इसीलिए उसके हिस्से का काम भी जो है अकीरा को दिया जाता है। तभी वहाँ पर सावरी आ जाती है जो कि अकीरा के लिए कुछ खाने को लाती है। दरअसल अकीरा को जो मोटिवेशन यहाँ पर मिलती है काम करने की वो सावरी की वजह से ही मिलती है। तभी अकीरा का जो बॉस है वो जो है सावरी को अपने केबिन में बुलाता है और यहीं पर अकीरा को पता चलता है कि वो उसका बॉस जो है वो सावरी का जो है गलत फायदा उठा रहा था। ऐसे ही करते करते जो है कुछ और टाइम बीत जाता है और अकीरा की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अकीरा जो है अपने काम की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता था। अकीरा यहाँ पर बहुत बार सोचता है कि वो यहाँ पर ये जॉब क्यों कर रहा है, वो इसे छोड़ क्यों नहीं देता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये जॉब पाने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की थी और ऐसी जॉब फिर से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये जॉब जो है वो नहीं छोड़ सकता था। एक दिन सुबह अकीरा हर बार की तरह अपने घर से जो है ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी अकीरा को याद आता है कि उसे जो है अपने मकान मालिक को जो है किराया देना है। उसके बाद अकीरा अपने मकान मालिक के पास जाता है यहाँ पर किराया देने के लिए, लेकिन अकीरा ये देख के शॉक हो जाता है कि उसका मकान मालिक किसी लड़की को यहाँ पर बिल्कुल जानवर की तरह खा रहा था। दरअसल ये आदमी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन थोड़ी देर के लिए अकीरा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जो है मकान मालिक उसके ऊपर भी हमला करने जाता है, लेकिन कैसे भी करके अकीरा वहाँ से भाग जाता है। फिर अकीरा जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आता है वो देख के शॉक हो जाता है कि इतने सारे लोग जो है पूरे जो है ज़ोंबी बन चुके थे। वो जो सारे लोग हैं वो अकीरा को देख के उसके पीछे आने लगते हैं और अकीरा भी उनसे बच बच के भागने लगता है। तभी अकीरा को याद आता है कि मुझे तो ऑफिस जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। अकीरा फिर अपने ऑफिस की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके ऑफिस में भी सारे लोग यहाँ पर ज़ोंबी बन चुके थे, इसीलिए अकीरा अपने ऑफिस के छत के ऊपर भाग जाता है। जैसे ही अकीरा छत के ऊपर जाता है वो ऊपर से देखता है कि यहाँ पर पूरे शहर में जो है तबाही मची पड़ी है, सारे लोग यहाँ पर ज़ोंबी बन चुके हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है क्योंकि अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर जो है अकीरा अपने गले से जो है अपने ऑफिस के आई कार्ड उतार कर फेंक देता है। इसके बाद अकीरा जो है अपने ऑफिस की छत से जो है नीचे आ जाता है और ज़ोंबी से बचते बचते जो है यहाँ पर भागने लगता है। ये सारी चीजें होने के बाद भी अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे इतने दिनों बाद जो है एक आजाद पंछी की तरह लग रहा था। वो जिधर चाहे उधर जा सकता था, उसका जो भी मन करे वो सारी चीजें कर सकता था। फिर अकीरा ज़ोंबी से बचते बचाते जो है कैसे भी करके अपने अपार्टमेंट की छत के ऊपर चला जाता है और लेट के जो है सोचने लगता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर मैं कितनी सारी चीज़ें जो है कर सकता हूँ। तभी जो है अकीरा को जो है मिस सावरी की याद आ जाती है और वो सोचता है कि सावरी यहाँ पर ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा मन बना लेता है कि वो जो है सावरी से मिलने जाएगा और आज ही उसे प्रपोज करेगा। उसके बाद अकीरा जो है एक साइकिल लेके सावरी के घर की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही अकीरा यहाँ पर सावरी के घर पर पहुंच जाता है उसे बाहर खड़े रहकर थोड़ा सा घबराहट होती है क्योंकि वो सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब ना हो जाए। लेकिन हिम्मत करके यहाँ पर अकीरा जो है सावरी की डोरबेल बजा देता है, लेकिन कोई यहाँ पर जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलता। जैसे अकीरा चेक करता है तो दरवाज़ा यहाँ पर खुला होता है और उसे जो है दरवाजे के पास जो है किसी आदमी के जूते दिखते हैं। दरअसल ये जूते जो है उसी के बॉस के थे जो कि यहाँ पर शायद सावरी के साथ रात बिताने आया था। अकीरा उसे देखते ही अपने 3 साल का जितना भी गुस्सा था वो यहाँ पर उस पर निकाल देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस जॉब से रिजाइन करता हूँ। और अकीरा यहाँ पर अपनी टाई उतार कर फेंक देता है। फिर अकीरा यहाँ पर तेजी से भागकर जो है अपने बॉस को जो है बिल्डिंग के बाहर धक्का दे देता है। तभी अकीरा को वहाँ पर सावरी भी दिखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सावरी भी यहाँ पर ज़ोंबी बन चुकी थी। अकीरा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा
लगता है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने दिल की बात जो है सावरी से कह देता है। तभी सावरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन अकीरा जो है यहाँ पर उसे अलविदा कहकर जो है भाग जाता है। फिर जो है हम देखते हैं कि अकीरा जो है एक शॉप के बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा है कि अब मैं जो है क्या क्या चीज़ें करूं जो कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से करना चाहता था। फिर जो है अकीरा उस शॉप के अंदर चला जाता है और वहाँ से एक डायरी उठाता है और उस पर जो है अपनी एक बकेट लिस्ट तैयार करता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अकीरा इन सारे ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते क्या अपनी इस बकेट लिस्ट को कंप्लीट कर पाए? तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।